हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो इससे पहले वाले चैप्टर में अगर अपन बात करें तो इससे पहले वाले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? मोशंस पढ़े थे। हमने क्या पढ़े थे भाई? टाइप्स ऑफ मोशंस पढ़े थे। जैसे कि हमने देखा था मोशन और इक्वेशंस ऑफ मोशंस, और क्या क्या देखा था अपन ने? हमने देखा था यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऐसे करके हमने बहुत तरीके के टॉपिक्स पढ़े थे। एक्सेलरेशन क्या होता है, फिर ग्राफ्स वगैरह देखे थे, तो अच्छे से उस चैप्टर को हमने खत्म किया था। आज एक सवाल उठा लोगों के मन में। क्या सवाल उठा कि सर यूनिफॉर्म मोशन होता है तो ठीक है, पूरी स्पीड हमारी एक जैसी, हमारी जो बॉडी होती है, लेट्स से ये कार है, ये यहां से लेके मैं मान के चलता हूं, मैंने बोला ये मेरी एक कार है जो यहां से यहां तक, यहां तक, यहां तक, यहां तक, एंड लेट्स से जो डिस्टेंस है 30 मीटर का डिस्टेंस है। कितने मीटर का डिस्टेंस है? 30 मीटर का। और वो 3 सेकंड्स में इस डिस्टेंस को क्या कर लेती है? कवर कर लेती है विद यूनिफॉर्म स्पीड, एक जैसी स्पीड में, उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं होता। तो इस टाइप के मोशन को हमने क्या पढ़ा था? यूनिफॉर्म मोशन, व्हेन द बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन इसके ही एक और मोशन हमने देखा था। क्या देखा था? नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म का केस हमने क्या देखा था कि मान लेते हैं एक बॉडी 0 से 2 मीटर, 0 से 2 मीटर, मान लेते हैं बॉडी 0 से 2 मीटर एक सेकंड में कर रही है, फिर 2 से 6 मीटर, हमारा ये मान लेते हैं 2 से 6 मीटर, फिर से एक सेकंड में 6 से 12 मीटर, फिर 1 सेकंड में, और 12 से 21 सेकंड में। तो यहां पर जो डिस्टेंस है वो टाइम तो एक जैसा चल रहा है, लेकिन जो कवर है, जो अपनी बॉडी ट्रेवल कर रही है डिस्टेंस, वो अलग अलग है। यहां पर मैं ये नहीं बोल सकता कि ये जो बॉडी है ये इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है विद इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो इस टाइप के मोशन को जब आपका डिस्टेंस अलग अलग आता है, डिस्टेंस आपका क्या आता है? अलग अलग, तो इसमें हम क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। और इसके अंदर मेरी जो स्पीड है वो कभी तेज होती है और कभी क्या होती है? धीरे। एक जैसी स्पीड से पूरी गाड़ी नहीं चलती। तो जब हमने दो सिनेरियो देखे, एक यूनिफॉर्म मोशन का सिनेरियो देखा जिसके अंदर बॉडी थ्रू आउट द जर्नी एक ही स्पीड रखती है, और एक जब हमने नॉन यूनिफॉर्म मोशन का केस देखा जिसके अंदर हमारी बॉडी थ्रू आउट द जर्नी अलग अलग इंटरवल्स पे अलग अलग स्पीड रखती है, तो लोगों के मन में एक सवाल आया। और वो सवाल क्या था कि ये जो चेंज इन स्पीड है, व्हाई डज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम? ऐसा क्या रीजन है कि स्पीड के अंदर क्या आ रहा है? हमारे चेंज आ रहा है। क्यों एक बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक थ्रू आउट द जर्नी एक जैसी स्पीड से नहीं चल पा रही? ऐसा क्या रीजन है कि उसकी स्पीड को क्या करना पड़ रहा है? चेंज करना पड़ रहा है। और दूसरा सवाल आया, क्या दुनिया में जितने भी मोशंस हो रहे हैं जिनके अंदर चेंज आ रहा है, क्या सबके पीछे का रीजन एक ही है, या हर मोशन के अंदर जो रीजन आ रहा है वो अलग अलग है? तो हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी अलग डायरेक्शन में गई। पहले हमने मोशन मोशन पढ़ लिया, लेकिन फिर हम इस पे फोकस ज्यादा करने लगे कि ये मोशन हो क्यों रहा है, या ये जो चेंज इन मोशन है ये हो क्यों रहा है। तो यहां पर एक जवाब निकल के आया, और वो जवाब क्या निकल के आया? फोर्स। जो चेंज आता है वो किसकी वजह से आता है सर? फोर्स की वजह से आता है। फोर्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो चेंज इन मोशन या मोशन कराने के लिए क्या होती है? जिम्मेदार होती है, या ये एक इकलौता रीजन है। लेकिन फोर्स होती क्या है? अगर मैं फोर्स के बारे में बात करूं, अगर मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? फोर्स के बारे में बात करूं, तो सिंपल डेफिनेशन में हम क्या बोल सकते हैं? जब भी हम पुश करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, क्या करते हैं? पुश करते हैं। या फिर किसी चीज को हम क्या करते हैं? पुल करते हैं। किसी चीज को हम पुश कर रहे हैं या फिर किसी चीज को हम पुल कर रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि उधर एक फोर्स लग रहा है। पुश और पुल ही एक तरीके से हम क्या कर देते हैं? फोर्स कर देते हैं। फोर्स को हम क्या डिफाइन ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, इस पुश और पुल की वजह से अभी आपने बोला सर मोशन आना चाहिए, क्योंकि हमने बोला कि कोई भी चीज अगर मोशन कर रही है, कोई भी चीज अगर चल रही है, तो उसके पीछे का रीजन है फोर्स। तो फोर्स को मैंने बोला पुश और पुल है, तो क्या पुश और पुल की वजह से कोई चीज चलती है, क्या उसके अंदर मोशन आ जाता है? तो यस सर, आ जाता है। अगर आप किसी चीज को, मान लेते हैं एक इंसान है, मान लेते हैं एक इंसान, ये एक चीज को अपनी तरफ खींच रहा है, मान लेते हैं ये कोई बॉक्स है, ये मान लेते हैं कोई बॉक्स है, ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है, मतलब क्या कर रहा है? पुल कर रहा है।
क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। तो मैंने क्या देखा, क्योंकि इसने पुल किया, क्योंकि इसने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल किया, तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो ये मेरा ऑब्जेक्ट है, मैं बोल दूंगा ऑब्जेक्ट कम्स इन मोशन, ऑब्जेक्ट कम्स इन मोशन when we pull it, when we pull it। और इसी के साथ अगर अपन एक दूसरा केस लें, इसी में अगर अपन क्या लें, एक दूसरा जिसमें हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं। अब मान लेते हैं सेम इंसान है, सेम इंसान है, ये मेरा क्या हो जाता है केस 2, और इसको हम ले लेते हैं केस 1। तो केस 2 के अंदर जब मैंने देखा वापस से, ये मेरा क्या हो गया, ग्राउंड हो गया, और यहां पर मैंने एक रख दिया बॉक्स को, और ये मेरा जो इंसान है, ये जो मेरा इंसान, अब ये क्या कर रहा है, इसको पुश कर रहा है। क्या कर रहा है, पुश। तो इसको पुश करने से मैं देखूंगा कुछ टाइम बाद इसकी पोजीशन कहां आ जाएगी, इधर आ जाएगी, कुछ टाइम बाद इसकी पोजीशन और आगे चली जाएगी। तो मैंने यहां से एक चीज नोटिस करी, क्या नोटिस करी, कि जब मैं पुश कर रहा था एक ऑब्जेक्ट को, तो वो क्या कर रहा था, अपनी पोजीशन चेंज कर रहा था, और जैसे ही पोजीशन में चेंज हुआ तो मैंने क्या बोला, अब वो मोशन के अंदर है। तो मैं यहां से एक और लिख सकता हूं कि व्हेन या द ऑब्जेक्ट comes in motion when we push it, push it मतलब धक्का देना, पुल इट मतलब खींचना। तो यहां से मेरी दोनों जो डेफिनेशन है वो वेरीफाई हो गई। कैसे वेरीफाई हो गई, कि पुश करने से भी एक ऑब्जेक्ट मोशन के अंदर आ रहा है, और पुल करने से भी एक ऑब्जेक्ट मेरा क्या आ रहा है, मोशन के अंदर आ रहा है। तो इसी को मैंने फोर्स का नाम दिया, कि मैंने बोला कि जो मोशन आ रहा है ये पुश और पुल की वजह से आ रहा है, और जिस डायरेक्शन में मोशन आता है, हम यहां से एक चीज और कंक्लूड कर सकते हैं कि द मोशन आफ्टर applying force comes in the direction of force, कि ये अगर ऑब्जेक्ट है, अगर मैं फोर्स इस तरफ लगा रहा हूं, मतलब मैं पुश कर रहा हूं, तो मोशन भी कहां आएगा, इसी तरफ आएगा। अगर ये मेरी फोर्स है तो मोशन भी कहां आएगा, इसी डायरेक्शन में आएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और अगर ये मेरा ऑब्जेक्ट है और मैं फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा हूं, तो मेरा मोशन भी क्या आएगा, इस डायरेक्शन। अगर फोर्स मेरी इस डायरेक्शन में है तो मोशन भी मेरा क्या आएगा, इसी डायरेक्शन में आएगा। तो यहां से हम एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं, क्या कंक्लूड कर सकते हैं, कि जिस डायरेक्शन में फोर्स आता है उसी डायरेक्शन में हमारा क्या आ जाता है सर, मोशन आ जाता है। तो दो बातें हमने यहां से सीखी। पहले तो हमने देखा फोर्स क्या होता है, कि जब भी हम किसी को पुश करते हैं तो फोर्स लगता है, जब भी हम किसी चीज को पुल करते हैं तो भी क्या लगता है, फोर्स लगता है। या फिर हम किसी चीज को हिट कर रहे हैं, अगर किसी चीज को हम क्या कर रहे हैं, हिट भी कर रहे हैं, तो भी हमारा क्या लग जाएगा सर, एक फोर्स लग जाएगा। तो जब भी आपसे पूछे फोर्स क्या होता है, तो सिंपल भाषा में आप क्या बोल सकते हो, पुश पुल इज कॉल्ड force when we push or pull an object, in other words we can apply force on that object। अब अगर आगे देखें अपन, तो मैंने देखा, क्या देखा सर, कि इफेक्ट्स, एक फोर्स जो होता है हम उसको देख नहीं सकते, हम क्या कर सकते हैं, उसको सिर्फ फील कर सकते हैं। कैसे फील कर सकते हैं, उसके इफेक्ट्स देखकर। एक फोर्स को कभी भी देखा नहीं जाता। तो व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, अगर अपन किसकी बात करते हैं, इफेक्ट्स, क्या क्या इफेक्ट्स हम हमारे आसपास की जगहों पर देखते हैं जो एक फोर्स करवाता है, ऐसे कौन कौन से सिनेरियो है। तो सबसे पहली चीज हम जो देखते हैं वो क्या देखते हैं, कि फोर्स कैन चेंज the direction of motion, force can change the direction of motion। अगर एक फोर्स आ रहा है, मान लेते हैं एक बॉल है जो इधर चलती हुई आ रही है इस डायरेक्शन में, और मैंने यहां पर क्या किया, इस बॉल को किक मारा। क्या मारा, इस बॉल को किक। तो ये बॉल अब क्या जाएगा, ऊपर की डायरेक्शन में चला जाएगा। कैसी डायरेक्शन में चला जाएगा, ऊपर। तो मैंने इस सिनेरियो से क्या देखा, कि मैंने एक बॉल की डायरेक्शन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया बाय अप्लाइंग फोर्स, या मैंने हिट किया उसको, जिस वजह से क्या उसके डायरेक्शन में चेंज आ गया। तो ये एक इफेक्ट है। जब भी आप ऐसा होता हुआ देखो तो आप बोल सकते हो कि हाँ यहां पर फोर्स लगा, इस वजह से क्या हुआ, फोर्स में चेंज आया। अगर अपन दूसरी बात करें तो फोर्स कैन
change the shape of object. Force can change the shape of object. कोई भी जो फोर्स होता है, इफेक्ट नंबर सेकंड, कोई भी जो फोर्स होता है वो एक ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज कर सकता है। अगर आप ऐसा देखते हो तो आप बोल सकते हो वहां पे क्या हुआ है, ये रीजन क्या है, फोर्स का है। मान लेते हैं एक बैलून है, मान लेते हैं मेरे पास क्या है, एक बैलून है। मैंने उन दोनों बैलून को दोनों तरफ से पुश किया, दोनों तरफ से क्या किया, पुश किया, जिस वजह से उसके शेप में चेंज आ गया। लेकिन मैंने थोड़ा सा ध्यान रखा कि जो मैं पुश कर रहा हूं वो इतना तेज नहीं कर रहा कि मेरा बैलून फट जाए। मैंने उतना ही फोर्स लगाया जिसमें मुझे सिर्फ उसका शेप चेंज होता हुआ दिख रहा है। आप अपने हाथों से गालों को भी जब यहां से प्रेस करेंगे तो इनका भी शेप क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये भी इफेक्ट क्या होता है, एक फोर्स का क्या होता है, इफेक्ट होता है, जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, शेप को चेंज कर सकते हैं। तीसरा हम क्या बोल सकते हैं, फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ बॉडी या स्टेट ऑफ बॉडी। स्टेट क्या होता है, जनरली हम किसी बॉडी की दो ही स्टेट देखते हैं, या तो हम उसको क्या देखते हैं, मोशन, कोई चीज अगर चल रही है, अगर मेरा कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि ये मोशन में, ये क्या है मेरा ऑब्जेक्ट मोशन में। और अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, मान लो उसको हम क्या बोल देते हैं, रेस्ट। इस केस में जो मेरी बॉडी होती है ये चल नहीं रही होती, यहां पर क्या होता है, ये सिर्फ क्या होती है, रुकी हुई होती है। तो हम इसके स्टेट ऑफ बॉडी को भी फोर्स से चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं, मान लो ये गाड़ी चल रही है और मैंने यहां पर, या गाड़ी की जगह मान लेते हैं हम एक बॉल मान लेते हैं, लेट्स से एक बॉल चलती हुई आ रही है। हम क्या मान लेते हैं, ये मेरा ग्राउंड ले लेते हैं और मैं बोलता हूं कि यहां पर एक बॉल है जो इस डायरेक्शन में चलती हुई आ रही है, और यहां पर हम खड़े हैं। हमने क्या किया, टांग लगाई और इस बॉल को यहां पर रोक लिया, इस टांग से हमने इस बॉल को क्या कर लिया, यहां पर रोक लिया। तो अभी जो बॉल मोशन में थी, अभी जो बॉल मोशन में थी, कुछ टाइम बाद किस में कन्वर्ट हो गया, रेस्ट पर, अब वो नहीं चल रही। तो इस सिनेरियो में मैं क्या बोल सकता हूं, बॉडी ने अपनी क्या कर ली, स्टेट चेंज कर ली, स्टेट को क्या कर लिया, चेंज। कौन सी स्टेट ऑफ मोशन से वो किस में आ गई, स्टेट ऑफ रेस्ट में, चलने से किस में आ गई, वो रुकी में। इसके कंपैरेटिवली आप एक ऑप्शन और ले सकते हो, मान लेते हैं ये ग्राउंड है, अपन लेते हैं केस नंबर 2। मैंने बोला यहां पर एक बॉल रखी है, अभी किस में, ये रेस्ट पर है, ये बॉल किस पर है, रेस्ट पर। यहां से मैंने इस बॉल को क्या मारा, किक किया, जिस वजह से जो बॉडी रेस्ट पर थी अब वो क्या हुई, चलने लग गई। अब वो बॉल क्या हो गई, चलने लग गई। अगर यहां पर मैं देखूं तो मैं क्या बोल सकता हूं, अब वो किस में आ गई, मोशन में। मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि बॉडी की जो स्टेट है वो कैसी हो गई, चेंज हो गई। पहले वो स्टेट ऑफ रेस्ट पर थी, बॉडी की स्टेट कैसी थी, रेस्ट थी, और अब वो किस में आ गई, मोशन में आ गई। तो दोनों ही केस में यहां पर भी मैंने क्या लगाया है, एक फोर्स लगाया है, और इधर भी मैंने क्या लगाया, एक फोर्स लगाया। इन दोनों की वजह से मैंने क्या देखा है, एक बॉडी की जो स्टेट है उसके अंदर क्या है, चेंज आए। तो हमने कितने इफेक्ट पढ़ लिए सर। पहला इफेक्ट क्या पढ़ा कि बॉडी की स्टेट, या आप बोल सकते हो बॉडी का अपन क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। दूसरा इफेक्ट हमने क्या पढ़ा, हम शेप को भी चेंज कर सकते हैं। तीसरा इफेक्ट क्या पढ़ा हमने, इसको कट कर लेना, ठीक है मुकेश सर। तीसरा इफेक्ट हमने क्या पढ़ा, हमने तीसरा इफेक्ट पढ़ा कि एक बॉडी अगर चल रही है तो चलती हुई बॉडी रुक सकती है, और एक बॉडी अगर रुकी हुई है तो उसको हम बाय एप्लीकेशन ऑफ फोर्स चला सकते हैं। तो ये क्या हो गए, कुछ इफेक्ट्स हो गए जो आप जनरल लाइफ में देखते हो। अगर अपन एक एक की बात करें, अ मैन यूज अ फोर्स टू मूव अ स्टेशनरी लॉन मूवर, तो लॉन मूवर को हम क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं। भाई पहले रखा था, हमने फोर्स लगाया और ये चलने लग गया। हम किसी की स्पीड में भी चेंज कर सकते हैं। अगर कोई चीज चल रही है, अगर मैं और तेज तेज पैडल मारूंगा तो तेज, कोई गाड़ी धीरे भी हो सकती है, कोई गाड़ी तेज भी हो सकती है। हम किसी गाड़ी को रोक भी सकते हैं और किसी गाड़ी को चला, ये सब स्टेट होता है। ये सब किसके अंदर आ जाता है, स्टेट के अंदर आ जाता है। स्पीड धीरे है तो मैं उसको तेज कर सकता हूं बाय एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, स्पीड तेज है मैं उसको धीरे कर सकता हूं बाय एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, स्पीड अगर कुछ भी नहीं है तो मैं उसको मोशन में ला सकता हूं बाय एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, और अगर बहुत तेज कोई चीज चल रही है मैं उसको एकदम जीरो पे ला सकता हूं बाय एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ये सारे एग्जांपल किसके आ जाते हैं, स्टेट ऑफ चेंज आ जाते हैं, स्टेट ऑफ बॉडी के अंदर चेंज आ जाता है। अब फुटबॉलर यूज अ फोर्स टू चेंज द डायरेक्शन, हम डायरेक्शन को भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और यहां पर एग्जांपल है शेप चेंज करने का, जैसे आप आटा वगैरह होता है उस पर जैसे ही थोड़ा सा फोर्स लगाओगे आटे का शेप क्या हो जाता है, चेंज। बैलून का शेप क्या हो जाता है, चेंज बाय एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। होप यहां तक चीजें आपको अच्छे से समझ आई होगी। जितनी भी फोर्सेस होती है,
जितनी भी फोर्सेस होती है, जितनी भी क्या होती है हमारी फोर्सेस होती है, उनको मैं दो हिस्सों में बांट सकता हूं। एक को मैं क्या बोल सकता हूं, बैलेंस्ड फोर्स। एक को मैं क्या बोल सकता हूं सर, बैलेंस्ड फोर्स, और एक को मैं बोलता हूं अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स। एक मेरी किस में आ जाती है सर, बैलेंस फोर्स में आ जाती है, और एक मेरी अनबैलेंस्ड फोर्स में आ जाती है। एक एक करके पढ़ते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस फोर्स एंड व्हाट आर दी मीनिंग्स ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स। सबसे पहले लेते हैं बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स क्या कहता है, अगर मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है, अगर मान लेते हैं मेरे पास क्या एक ऑब्जेक्ट है, लेट से ये क्या है, बॉक्स है, और ये बॉक्स मेरा कहां रखा है, ग्राउंड पे रखा है। इस बॉक्स पे मान लेते हैं यहां से मैं 5 न्यूटन का, F बराबर 5 न्यूटन का क्या लगा रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं, और यहां से भी एक इंसान 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, 5 न्यूटन का क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। तो इधर से भी 5 न्यूटन का फोर्स, इधर से भी 5 न्यूटन का फोर्स, तो ये ऑब्जेक्ट उसी जगह रहेगा, ना ही इधर मूव करेगा ना ही इधर मूव करेगा। तो ऐसी जो फोर्सेस होती है जो एक दूसरे को बैलेंस कर देती है, जिनकी वजह से मोशन नहीं आता, उनको अपन क्या बोल देते हैं सर, बैलेंस फोर्स बोलते थे। और बैलेंस फोर्स अगर मोशन नहीं ला रही तो बैलेंस फोर्स क्या लाती है, बैलेंस फोर्स ओनली चेंज in the shape of body, only change in the shape of body। जो मेरी बैलेंस फोर्स होती है वो मोशन तो नहीं ला पाती। क्यों नहीं ला पाती, क्योंकि जब तक दोनों ही फोर्स एक दूसरे को इक्वल कर रही है तो मेरा मोशन नहीं आ सकता। लेकिन मान लेते बैलून है, बैलून अपन दोनों ही फोर्स इक्वली यहां लगा रहे हैं, तो उस बैलून में मोशन तो नहीं आएगा, बट उसके शेप में क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। तो यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं, क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि बैलेंस फोर्स लगती है तो मोशन तो नहीं आता, लेकिन उस बॉडी की शेप में चेंज मे भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता। जनरली क्या होता है, शेप में चेंज आ जाता है, लेकिन अगर आपने ज्यादा जोर से पुश कर दिया तो बैलून फट जाएगा, तो भी हम बोल सकते हैं उसकी शेप में क्या आ गया सर, चेंज आ गया। इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। मान लेते हैं ये एक ऑब्जेक्ट है और मैंने क्या लगाया यहां पर 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया इस डायरेक्शन में, 10 न्यूटन का फोर्स का लगाया इस डायरेक्शन में, तो ये ऑब्जेक्ट मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, हम बोल सकते हैं मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और अगर मैं बोलूं भाई इस डायरेक्शन में लगा लेते हैं, लेट से मैंने बोला यहां पर मैंने इस बार 10 न्यूटन का फोर्स लगा लिया, तो मेरा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इस बार इधर चला जाएगा, मूव्स इन दी डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मूव इन दी डायरेक्शन ऑफ फोर्स। लेकिन अगर दोनों ही इक्वल हो जाए, यहां से भी मैंने बोल दिया 10 न्यूटन का फोर्स है और यहां पर भी मैंने बोल दिया 10 न्यूटन का फोर्स है, तो ऑब्जेक्ट इस इन दिस केस हम क्या बोल सकते हैं, इन दिस केस ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव फ्रॉम इट्स पोजीशन। इस कंडीशन में ये जो ऑब्जेक्ट है अपनी पोजीशन से दूर नहीं होगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस फोर्स। इसी को हम क्या बोल देते हैं सर, बैलेंस फोर्सेस बोल देते हैं। अब अगर अपन और थोड़ा सा इसको डीप में पढ़ें तो यहां से एक चीज आती है, आपसे सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, अगर मेरा कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, मेरा ऑब्जेक्ट किस पे है, रेस्ट पर है, तो इज एनी फोर्स applied on that object, applied on that object। मान लेते हैं ये एक बॉक्स है और अभी एट प्रेजेंट ये रेस्ट पर है, ये एक मान लेते हैं बॉक्स है और ये किस पे आपका रेस्ट पर है। तो अगर ये रेस्ट पर है तो क्या इस पे कोई फोर्स लग रहा है, देखने में हमें आमतौर पे ऐसा लगता है कि इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि ये मोशन में नहीं है। और अभी हमने पूछा था, क्या बताया गया था कि अगर एक चीज को मोशन में लाना है, अगर एक चीज को चलाना है अपनी रेस्ट पोजीशन से, अपनी रुकी हुई पोजीशन से, तो फोर्स का एप्लीकेशन जरूरी है। अब फोर्स
पुल के फॉर्म में भी हो सकता है, फोर्स पुश के फॉर्म में भी हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, बट होना चाहिए। लेकिन अगर इसको ढंग से देखें अपन, तो यहां पर भी फोर्स लग रहा है, लेकिन मान लेते हैं इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, मान लेते हैं इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, मान लेते हैं एक ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, मान लेते हैं एक नीचे की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, मान लेते हैं हम एक इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और एक इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। इस पे फोर्स तो चारों तरफ से लग रहा है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट अगर हम उसको बाहर रख रहे हैं तो फोर्स उस पे चारों तरफ से ही लगता है। लेकिन अगर वो चल नहीं रहा, अगर वो अपनी स्टेट ऑफ पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, तो हम ये मान के चलते कि जो चारों तरफ से फोर्स लगा है ये इक्वल है। मान लेते हैं ये 10 न्यूटन था, तो ये भी कितना हो जाएगा 10 न्यूटन। मान लेते हैं हम कि अगर ये 5 न्यूटन था तो ये भी कितना हो जाएगा 5 न्यूटन। मान लेते हैं अगर 8 न्यूटन था तो ये भी कितना हो जाएगा 8 न्यूटन। जिस वजह से ये सारी एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं, सारी एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। तो जो नेट फोर्स आता है वो क्या हो जाता है, आपका जीरो हो जाता है। तो नेट फोर्स जीरो होने की वजह से एक ऑब्जेक्ट में मोशन नहीं होता। तो ये बोलना ज्यादा सही रहेगा। हम ये नहीं बोल सकते कि एक अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, फोर्स तो लगता है। हाँ, हम ये बोल सकते हैं कि जो नेट फोर्स है, जो चार सारे फोर्स का एक रिजल्टेंट है, वो आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जिस वजह से ये ऑब्जेक्ट नहीं चलता। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम क्या बोल सकते हैं, इफ any object is at rest, it doesn't mean that no force is applied on it, no force is applied on it. We can say that here all the forces acting on object cancel out each other due to equal magnitude, hence net या फिर रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल्स टू जीरो। नेट या फिर रिजल्टेंट फोर्स इक्वल्स टू जीरो। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि जब भी हमारा एक रेस्ट की पोजीशन में, अगर ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट की पोजीशन में, तो रेस्ट की पोजीशन का क्या मतलब होता है कि फोर्स तो लगेगा, फोर्स तो हमारा लगेगा, लेकिन फोर्स कौन सा लगेगा, बैलेंस्ड फोर्स लगेगा। कौन सा लगता है आपका, बैलेंस्ड फोर्स लगता है। और बैलेंस्ड फोर्स का मतलब क्या होता है कि हमारा जो एफ नेट होता है, एफ नेट बराबर क्या हो जाता है, जीरो। एफ नेट की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। जिस वजह से ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता, ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से मूव नहीं करता। तो ये सारा कॉन्सेप्ट हमारा किसका हो जाता है सर, बैलेंस फोर्सेस का हो जाता है। तो हमें याद रखना पड़ेगा कि बैलेंस फोर्स के अंदर हमारा जो एफ नेट होता है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। अगर हम बात करें, किसकी बात करें, अनबैलेंस्ड फोर्सेस की, किसकी बात करें, दूसरे टाइप की क्या है आपकी, अनबैलेंस्ड फोर्स। तो अनबैलेंस्ड फोर्स क्या बोलता है, अगर मैंने बोला कि एक ये मेरा फोर्स है, एक मेरा ये फोर्स है, लेट्स से एक ऑब्जेक्ट यहां पे 5 न्यूटन का फोर्स लगा रही है, लेकिन दूसरा ऑब्जेक्ट कहां लगा रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स। एक तरफ 5 न्यूटन का इस डायरेक्शन में लग रहा है, 10 न्यूटन का इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं, जो ऑब्जेक्ट मूव करेगा, हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट moves in the direction of greater force। ऑब्जेक्ट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर फोर्स, मतलब मैं क्या बोलूंगा कि जो मोशन होगा वो मोशन कैसा होगा, इस डायरेक्शन में क्या कर जाएगा, ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा। क्योंकि इसके अंदर मोशन आ गया, मैंने बोला ये जो दोनों फोर्सेस थी ये इक्वल मैग्नीट्यूड की नहीं थी,
एक ज्यादा थी और एक कम थी, जिसकी वजह से एक ऑब्जेक्ट में क्या आ गया, मोशन आ गया। और मोशन जो है वो किस डायरेक्शन में आया, बाय द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो इस केस को मैं क्या बोल सकता हूं, अनबैलेंस्ड फोर्स। ये जो केस है इसमें जो फोर्स लगी है वो कैसी फोर्स लगी है, अनबैलेंस्ड फोर्स लगी है, अनबैलेंस्ड फोर्स। और जो मेरी अनबैलेंस्ड फोर्स होती है, जो मेरी क्या होती है सर, अनबैलेंस्ड फोर्स होती है, अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स हमेशा ध्यान रखना, अनबैलेंस्ड फोर्स ही क्या करती है, मोशन को क्रिएट करती है। तो द मेन कॉज बिहाइंड द मोशन, behind the motion of an object, behind the motion of an object is unbalanced force, is unbalanced force। मान लेते हैं ये एक ऑब्जेक्ट है, ये मान लिया हमने ऑब्जेक्ट है, या आप इसको बॉक्स भी बोल सकते हो। अगर यहां पर इसमें मूवमेंट आ रहा है, अभी ये इधर आ गया, फिर कुछ टाइम बाद हम बोलेंगे ये इधर आ गया, तो ये जो मूवमेंट आया इस डायरेक्शन में, मतलब यहां से पे एक फोर्स लग रहा था, यहां पर क्या लग रहा था, एक फोर्स लग रहा था, ये मेरा क्या लग गया, एक फोर्स। ये जो फोर्स है ये बाकी सारे फोर्सेस से ग्रेटर है, बाकी सारे फोर्सेस से क्या है, ग्रेटर है, जिस वजह से आपका जो मोशन है वो क्या है, इसकी डायरेक्शन में आया। तो हम क्या बोलेंगे, मान लेते हैं ये बॉल है, इस बार हम क्या ले लेते हैं, बॉल ले लेते हैं, जो कि ये क्या है, ग्राउंड बता रही है। इस बॉल पे मैंने बताया एक फोर्स मान लेते हैं यहां लग रहा है 3 न्यूटन का, एक फोर्स मान लेते हैं यहां लग रहा है 3 न्यूटन का, एक फोर्स मान लेते हैं यहां लग रहा है 5 न्यूटन का, और एक तरफ यहां लग रहा है 3 न्यूटन का। एक तरफ मैं बोल देता हूं यहां लग रहा है 10 न्यूटन का, और एक तरफ ऐसे लग रहा है, इसको भी बोल देते हैं अपन 10 न्यूटन का। तो मैंने एक चीज नोटिस करी, मैंने बोला ये 10 न्यूटन है, जिसको ये क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। ये 3 न्यूटन है, इसको ये कैंसिल आउट कर देगा आमने सामने। लेकिन ये 3 न्यूटन है और ये 5 न्यूटन है, ये यहां पर कैंसिल आउट नहीं हो रहे, एक ज्यादा है और एक क्या है, कम है। तो क्योंकि ये ज्यादा है, क्योंकि ये ज्यादा है, तो ये जो मेरी बॉल है, ये जो मेरी बॉल है, ये इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में क्या करने लग जाएगी, मोशन करने लग जाएगी। इस डायरेक्शन में क्या करने लग जाएगी, मोशन, ड्यू टू ग्रेटर फोर्स ऑफ 5 न्यूटन विच इज ग्रेटर देन 3 न्यूटन। तो हमेशा अनबैलेंस फोर्स मोशन को क्रिएट करते हैं। तो ये बोलना सही नहीं है, हम ये नहीं बोल सकते फोर्सेस, हम ये नहीं बोल सकते फोर्सेस कैन कॉज मोशन, ये नहीं बोलना सही है। और एक्यूरेटली क्या होगा, हम बोल सकते हैं अनबैलेंस्ड फोर्सेस, अनबैलेंस्ड फोर्सेस कैन कॉज मोशन, and the direction of motion and the direction of motion is always towards the greater, always towards the greater force। तो क्योंकि फोर्स में एक डायरेक्शन आ रहा है, अगर इस डायरेक्शन में करो तो इस तरफ मूवमेंट होता है, इस डायरेक्शन में करो तो इस तरफ मूवमेंट होता है। अगर मैं, मेरे लिए ये बोलना इनकम्प्लीट होगा अगर मैं पूछूं कि भाई डायरेक्शन किस तरफ है, मैंने फोर्स लगाया तो डायरेक्शन आ गया, एक ऑब्जेक्ट चलने लग गया, तो ये बोलना गलत होगा। हमें पूरा बताना पड़ेगा कि हाँ इस डायरेक्शन में फोर्स लगा, अगर मैं पुश कर रहा हूं तो सीधा चलेगा और पुल कर रहा हूं तो टुवर्ड्स मी चलेगा, क्योंकि डायरेक्शन का रूल है। इसलिए मैं यहां से एक चीज और कंक्लूड कर सकता हूं कि जो मेरा फोर्स होता है, जो मेरा क्या होता है, फोर्स एक स्केलर नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर डायरेक्शन होता है। फोर्स क्या होता है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती है आपकी, न्यूटन होती है, जिसको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। हर क्वांटिटी कोई ना कोई क्या होती है, यूनिट होती है। जैसे मास को हम किलोग्राम्स में कर सकते हैं, स्पीड को हम मीटर पर सेकंड में कर सकते हैं मेजर, वैसे फोर्स को मेजर करना है तो हमारे लिए जो स्टैंडर्ड हमारी यूनिट है, जो पूरे यूनिवर्सल एक्सेप्टेड है, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। तो आई होप आपको ये छोटी छोटी चीजें समझ आई होगी कि फोर्स क्या होता है,
एक मोशन कैसे आ रहा है, बैलेंस फोर्सेस कैसे होती है। तो आई होप आपको ये छोटी छोटी चीजें समझ आई होगी कि फोर्सेस क्या होती है, एक ऑब्जेक्ट में मोशन कैसे आ रहा है, उस फोर्स के इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, बैलेंस फोर्सेस क्या होती है और अनबैलेंस फोर्सेस क्या होती है। आई होप इसको आप घर पे अच्छे से समझेंगे। तो आज के लिए इतना, हम इस वीडियो को यहां पर एंड करते हैं और इन टॉपिक्स को आप अगली वीडियो में रिवाइज करके आएंगे। तो तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू।